बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7। बेटा आगे हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होने वाले दो मेजर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की बात करेंगे, विच आर फोटोसेंसिस एंड रेस्पिरेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि फोटोसेंसिस सिर्फ जो है वो प्लांट्स में, एल्गी में और कुछ बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होती है, और एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसके ज़रिए ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी फूड की फार्मेशन खुद करते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट। ठीक है, हमारे अंदर फोटोसेंसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो सबसे पहले जी आपने फोटोसेंसिस की प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन करनी है। मतलब इसका ये होता है बेटा, फ़ोटो का मतलब होता है लाइट और सेंसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। ठीक है, लाइट की मौजूदगी में प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर करना? फूड की प्रिपरेशन करना। तो फोटोसेंसिस इज़ द सेंसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। इट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द फोटोसेंसिस, जो कि आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज बनाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एक बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। तो फोटोसेंसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। बेटा एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये होता है, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि एनाबॉलिज्म इज़ द टाइप ऑफ अ मेटाबॉलिज्म इन विच द टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस में मिल रहे हैं और मिलके जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे एंड नियरली ऑल द लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है बेटा, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे इस फोटोसेंसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस तरह से डिपेंड करते हैं जी? इस तरह से डिपेंड करते हैं बेटा कि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो बेसिकली कार्निवोर्स में भी एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी जो कि हर्बीवोर्स ने प्लांट से ली होती है। और प्लांट्स एनर्जी कहाँ से लेते हैं बेटा? फोटोसेंसिस के प्रोसेस से। अगर फोटोसेंसिस ना होती तो इस दुनिया में कोई भी प्लांट ना होता। अगर प्लांट्स ना होते बेटा तो प्लांट्स को खाने वाले जो हर्बीवोर्स हैं वो भी ना होते, और अगर हर्बीवोर्स ना होते तो कार्निवोर्स जो कि गोश्त वगैरह खाते हैं वो भी ना होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी एनर्जी, अपना फूड जो है वो कहाँ से लेते हैं बेटा? फोटोसेंसिस के प्रोसेस, सनलाइट से बेसिकली लेते हैं। इट कंप्राइजेज द मैनी कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द प्लांट्स, सम प्रोटिस्ट एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, एल्गी में, प्लांट्स में और बैक्टीरिया में ये रिएक्शन होता है। अ सिंपल जनरल इक्वेशन फॉर द फोटोसेंसिस इज एज फॉलो। अब ये जी एक प्रॉपर इक्वेशन लिखी हुई है जी फोटोसेंसिस की, जो कि आपने इसके रिएक्शन के साथ जो है वो लिखनी है। देखें जिसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फार्मेशन हो रही है, और साथ में वाटर जो है वो भी एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। वाटर की हम लोग बात इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, 6 जो हैं वो बनते हैं। तो ओवरऑल हम लोग यही कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ ही होते हैं। अब यहाँ पे देखें बेटा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज में। ठीक है, और ये जो वाटर है ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है तो इसके पास कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। जब ग्लूकोज में ये जाएगी तो इसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है? रिडक्शन। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो उनसा प्रोसेस हो रहा है उसका नाम क्या है? रिडक्शन। जो वाटर है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाटर से हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से जब कोई भी रिएक्शन होता है ना, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। तो मैंने यही बताने के लिए आपको समझाया रिएक्शन कि किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो उसके बाद फिर उसने ना ये ATP का थोड़ा सा बताया कि व्हेन सेल यूज एनर्जी टू बिल्ड ATP फ्रॉम ADP और ADP from AMP, they are really storing energy as we put money in the बैंक। जैसे ATP बनती है ना बेटा ADP से और ADP बनती है AMP से। तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग जैसे एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं एक बैंक के अंदर, और जैसे जैसे हमें जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसको ATP तोड़ के निकाल लेंगे। अब इसके अंदर आपने जो है फोटोसेंसिस का रिएक्शन, उसका यूज़ और उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो अच्छी तरह से आपने लिखनी भी है और याद भी रखना है।